कर्मयोग अध्याय 2 भाग 2। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वर उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वरोपासना एवं धर्मोपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूं। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ स्यात् ब्रह्मज्ञान परायणः यद्यत् कर्म प्रकुर्वीत तद ब्रह्मणि समर्पयेत्। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्मज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्मफल की आकांक्षा न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नजर तक न देना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं, यह संसार का सबसे कठिन कार्य है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी वीरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। न मिथ्या भाषणम कुर्यात् न च साठ्यम समाचरेत देवता तिथि पूजासु गृहस्थो निरतो भवेत। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है। मातरम पितरम चैव साक्षात् प्रत्यक्ष देवताम मत्वा गृही निषेवेत सदा सर्व प्रयत्नतः। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। तुष्टायाम मातरी शिवे तुष्टे पितरी पार्वती तव प्रीतिर्भवेद् देवी परब्रह्म प्रसीदति। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। औद्धत्यम परिहासम च
तर्जनं परिभाषणं पित्रोरग्रे न कुर्वीत यदिच्छेदात्मनो हितम्। मातरं पितरं वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठेत ससंभ्रमः विनाज्ञया नोपविशेत संस्थितः पितृशासने। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करें। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उससे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। मातरम पितरम पुत्रम दारान अतिथि सोदरान हित्वा गृही न भुंजीयात प्राणैः कंठगतैरपि वंचयित्वा गुरून् बंधून् यो भुंक्ते स्वोदरं भरः यहैव लोके गर्ह्योऽसौ परत्र नारकी भवेत्। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। जनन्यावर्धितो देहो जनकेन प्रयोजितः स्वजनैः शिक्षितः प्रीत्या सोधमस्तान् परित्यजेत्। एषामर्थे महेशानि कृत्वा कष्टसतान्यपि प्रीणयेत सततं शक्त्या धर्मो ह्येष सनातनः। माता पिता से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। न भार्यां ताड़येत क्वापि मातृवत् पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टेपि यदि साध्वी पतिव्रता। स्थितेषु स्वीयदारेषु स्वीयं मन्यां न संस्पृशेत दुष्टेन चेतसा विद्वान् अन्यथा नारकी भवेत्। विरले शयने वासं त्यजेत प्राज्ञः परस्त्रिया अयुक्त भाषणं चैव स्त्रियं शौर्यं न दर्शयेत्। धनेन वाससा प्रेम्णा श्रद्धयामृतभाषणैः सततं तोषयेत् दारान् न प्रियं क्वचिदाचरेत्। यस्मिन्नरे महेशानि तुष्टा भार्या पतिव्रता सर्वो धर्मस्कृतस्तेन भवति प्रिय एव सः। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी भी धुड़कना नहीं चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और मैंने यह किया वह किया ये बातें भी कहकर अपने मुख से बड़ाई न करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध न करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। चतुर्वर्षावधि सुतान लालयेत पालयेत सदा ततः षोडश पर्यंतम गुणान विद्यांच शिक्षयेत। विशत्याब्ध्यादिकान् पुत्रान् प्रेरयेत गृहकर्मसु ततस्तांस्तुल्य भावेन मत्वा स्नेहं प्रदर्शयेत। कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीया अतियत्नतः देया वराय विदुषे धनरत्न समन्विता। पुत्र एवं कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों को खूब लाड़ प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नानाविध सद्गुणों एवं विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगा देना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी तरह कन्याओं का भी पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन आभूषण आदि देने चाहिए। एवं क्रमेण भ्रातृश्च स्वश्री भ्रातृसुतानपि ज्ञातीन् मित्राणि भृत्यांश्च पालयेत
तोषयेद गृही ततः स्वधर्म निरतान एक ग्राम निवासिनः अभ्यागतानुदासीनान गृहस्थः परिपालयेत् यद्देवं नाचरेत् देवी गृहस्थो विभवे सति पशुरेव सविज्ञेयः सपापी लोकगर्हितः। इसी प्रकार गृहस्थ को अपने भाई बहन भतीजे भांजे तथा अन्य सगे संबंधी मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता वह निंदनीय है, पापी है। उसे तो पशुतुल्य ही समझना चाहिए। निद्रालस्यम देहयत्नम केश विन्यासमेव च आसक्तिम मशने वस्त्रे नातिरिक्तम समाचरेत। युक्ताहारो युक्त निद्रो मितवांग मित मैथुनः स्वच्छो नम्रः शुचिर्दक्षो युक्तः स्यात् सर्वकर्मसु। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे अकपट, नम्र, बाह्याभ्यंतर शौच संपन्न, निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। शूरः शत्रौ विनीतः स्यात् बांधवे गुरु सन्निधौ। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के सामने नम्र। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उसे उस पर शासन करना चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर के कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्म है कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए। यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वह अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, आत्मीय स्वजन एवं गुरु के निकट उसे गऊ के समान शांत एवं निरीह भाव आलंबन करना चाहिए। जुगुप्सितात न मन्येत नावमन्येत मानिनः। निंदित असत व्यक्ति को वह सम्मान न दे और सम्माननीय व्यक्ति का आदर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह असद विषयों को आश्रय देता है, और यदि सम्मान योग्य व्यक्ति को वह सम्मान नहीं देता तो वह भी बड़ा अन्याय करता है। सौहार्दम व्यवहाराश्च प्रवृत्तिम प्रकृतिम नृणाम सहवासेन तर्कश्च विदित्वा विश्वसेत ततः। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐरे गहरे जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह मित्रता न कर बैठे, जिसके साथ उसे मित्रता की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वह पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। स्वीयं यशः पौरुषं च गुप्तये कथितं च यत् कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश, पौरुष, दूसरे की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे। उसे अपने वैभव तथा अभाव की बात भी नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं। ऐसे विषय वह गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है। यह केवल सांसारिक अभिज्ञता नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह दुर्नीति परायण कहा जा सकता है। गृहस्थ सारे समाज की नींव सदृश है। वही मुख्य धन उपार्जन करने वाला होता है। निर्धन, दुर्बल, स्त्री, बच्चे आदि जो कुछ सब कार्य करने के योग्य नहीं है, वे गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अतएव गृहस्थ को कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, और ये कर्तव्य ऐसे होने चाहिए कि उनका साधन करते करते वह अपने हृदय में शक्ति का विकास अनुभव करे और ऐसा न सोचे कि वह अपने आदर्शानुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण जुगुप्सित प्रवृत्तौ च निश्चितेपि पराजये गुरुणा लघुना चापि यशस्वी न विवादयेत्। यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए,
इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो होता नहीं, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मों में बाधा पड़ती है। किंतु उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके। संसार सर्वदा शक्तिमान तथा दृढ़ चित्त व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। विद्या धन यशो धर्मान यतमाना उपार्जयेत व्यसम चा सताम संगम मिथ्याद्रोहम परित्यजेत। उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक विद्या धन यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन कुसंग मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। उसे सबसे पहले ज्ञान लाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए, फिर उसे धनोपार्जन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, और यदि वह अपने इस कर्तव्य को नहीं करता तो उसकी गणना मनुष्यों में नहीं होती। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वह दुर्नीति परायण एवं निकम्मा है। यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि वह यथेष्ट धन उपार्जन करता है तो उससे सैकड़ों का पालन पोषण होता है। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो यह सभ्यता, ये अनाथ आश्रम और ये हवेलियां कहां से आती। ऐसी दशा में धनोपार्जन करना कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि वह धन वितरण के लिए ही होता है। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है, उसके लिए धन कमाना तथा उसका सत्कर्मों में व्यय करना उसकी उपासना है। जिस प्रकार एक सन्यासी को अपनी कुटी में बैठकर की हुई उपासना उसके लिए मुक्ति लाभ में सहायक होती है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की भी सदुपाय तथा सदुद्देश्य से धनी होने की चेष्टा उससे मुक्ति लाभ में सहायक होती है, क्योंकि इन दोनों में ही हम ईश्वर तथा जो कुछ ईश्वर का है उस सब के प्रति भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मसमर्पण एवं आत्मत्याग का ही प्रकाश पाते हैं। भेद है केवल प्रकाश के रूप भर में। बहुधा देखा जाता है कि लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो उनकी शक्ति के बाहर होते हैं। इसका फल यही होता है कि उन्हें फिर अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए दूसरों को धोखा देना पड़ता है। फिर अवस्थानुगता चेष्टा समयानुगता क्रिया तस्माद अवस्थाम समयम वीक्ष्य कर्म समाचरेत। प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समन्वय पर अवलंबित रहती है, अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें सफलता हुई है संभव है उसी में दूसरे समय दूसरी सफलता प्राप्त हो जाए। सत्यम मृदु प्रियम धीरो वाक्यम हितकरम वदेत आत्मोत्कर्षम तथा निंदाम परेशाम परिवर्जयेत। धीर गृहस्थ को सत्य मृदु प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्राम गृहध्वनि सेतु प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयम जितम। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है उसी की ओर इन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता रहता है। ऊपर कहे गए वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट है कि कर्मयोग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्मयोग का एक अंग है, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ में एक और श्लोक इस प्रकार है। न बिभेति रणाद्यो वै संग्रामेप्य परांगमुखः धर्मयुद्धे मृतो वापि तेन लोकत्रयम जितम। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है। यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगी जन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उस मनुष्य को भी मिलता है।
इससे यह स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वह दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं हो सकता, परंतु साथ ही शास्त्र किसी के भी कर्तव्य को हीन तथा उन्नत नहीं कहते। विभिन्न देश, काल तथा पात्र के अनुसार कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहें उसी के लिए उपयोगी कर्तव्य हमें करने चाहिए। इन सब में हमें एक भाव यह मिलता है कि दुर्बलता मात्र ही सर्वथा घृण्य और परित्याज्य है। हमारे दर्शन, धर्म और कर्म के भीतर, हमारी समस्त शास्त्रीय शिक्षाओं के भीतर यही एक मुख्य भाव है जो मुझे पसंद आता है। यदि तुम वेदों को देखो, पढ़ो, तो उसमें पाओगे कि उसमें ना भयेत अभी ही, अर्थात किसी से डरना नहीं चाहिए, यह बात बार बार कथित हुई है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और यह दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लेती है। इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग्य की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वर उपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं, अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण आता है। एक राजा था। उसके राज्य में जब भी कोई सन्यासी आता तो उनसे वह सदैव एक प्रश्न पूछा करता था, संसार क्या त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार का प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उसके पीछे पीछे हो लिया। वह उस सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा ढोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। उपरोक्त राजा तथा सन्यासी भी यह देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान, आदि आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भाट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा यह दर्शाते कि उन्हीं का वरण किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वह उन सब के सामने जाती तथा उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वह अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात उस नापसंद राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था। यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वह उसके गले में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में यह राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था।
यह राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए, पर राजकुमारी को अपने मन का पति नहीं मिला। इस बार स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी अवसरों की अपेक्षा इस बार लोग अधिक आए थे। राजकुमारी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने ही में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्य देव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। वह आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसको देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और ज्यों ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा, त्यों ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और यह कहते हुए कि छी छी, यह क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझसे विवाह का क्या वास्ता। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है, अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर से माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर से निकालकर फेंक दी और कहा, छी, यह सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और यह कहकर वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई थी कि उसने कह दिया कि मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे वापस लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने, जो राजा को यहाँ लेकर आए थे, राजे से कहा कि राजन चलिए, इन दोनों के पीछे हम लोग भी चलते हैं। निदान यह था, वे उनके पीछे पीछे काफी फासला रखते हुए चलने लगे। वह युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह के लिए इनकार कर दिया था, वह कई मील गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उसके पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था और वहां के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर से न देख सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग भी मालूम नहीं था। इतने में वह राजा और सन्यासी उसके पास आ गए और उससे कहा कि बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल लेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं है। यहीं एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करते हैं और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री और उसके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन तीनों लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है ही नहीं। यह कहकर वह उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने रख दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से कहा कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना यह शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया पर बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा भी यह कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ न जाने दूं, वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वह भी आग में गिर गई और भुन गई। इसके बाद
जब उन तीनों छोटे बच्चों ने देखा कि अतिथियों के लिए इतना पर्याप्त न होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्यों को पूरा करें, हमें अपने शरीर को भी दे देना चाहिए। और यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को जंगलों का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया होगा कि अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने के लिए सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम उस संसार को छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो जाओ, जिसके लिए वह परम सुंदर स्त्री और एक राज्य भी तृणवत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता।